हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 175वां श्लोक से शुरू करते हैं। अथ स्मृति, और ये 45वां साधन है 64 64 अंगों में से। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे मुझे बोलिए, यथा कथंचिद मनसा संबंध स्मृतिरुच्यते। यथा कथंचिन् मनसा संबंधः स्मृतिरुच्यते। कहाँ गया? जिस किसी प्रकार से मन के साथ संबंध होने को स्मृति कहते हैं। यथा कथंचित, जिस किसी प्रकार से मनसा संबंध, मन से संबंध को स्मृति उच्चते, स्मृति कहते हैं। यानी कि इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि अभी मान के लीजिए, तो मानना ही पड़ेगा आपको, ये श्लोक मैं तैयार कर रहा था, तो क्या मैं भगवान के बारे में सोच रहा था कि नहीं? ये भक्ति और साम्य सिंधु किसका ग्रंथ है? भगवान का भक्ति का ग्रंथ है। भगवान अब यहाँ किसकी स्मृति की बात कर रहे हैं? मन किस में लगे? भगवान में लगे, उसके संबंध बोल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्मृति की डेफिनेशन है, हरि स्मृति की नहीं। किसी प्रकार से मन का संबंध किसी चीज से लगेगा तो उसको स्मृति कहेंगे। आपको उस बात की स्मृति है? हम लोग आइसक्रीम खाया करते थे ना, किसी तरह मन का संबंध किसी वस्तु से हो तो उसको स्मृति कहेंगे। लेकिन अब भगवान के संबंध में होगा तो उसका क्या लाभ है वो देखिएगा। यथा विष्णु पुराणे स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते। पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते। पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते। पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। पुरुषस्तम अजम नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। विष्णु पुराण में उक्त है, जिस हरि का स्मरण करने से जीव सकल कल्याण का भाजन होता है, उस अज श्री हरि की शरण ग्रहण करता हूं। यत्र, जिनका स्मृते स्मरण करने पर सकल कल्याण भाजनम, सकल मतलब हर प्रकार का, कल्याण मतलब मंगल, और भाजन मतलब पात्र। जैसे नहीं, ग्लास दीजिए, इससे तो नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ पड़ा हुआ है, कुछ और दे दीजिए ऐसा ग्लास। देखिए, कल्याण है, कल्याण देना चाहता है व्यक्ति, लेकिन नहीं, वहां मत फेंकिएगा। लेकिन अगर पात्रता नहीं होगा तो दिया कहां जाएगा? जैसे मैं पानी मांगू, ओके ठीक है, ग्लास दीजिए, नहीं नहीं, ये हमारी जेब में डाल दीजिए। अमृत भी दिया जाए, लेकिन अगर जेब में डालने के लिए कहेंगे तो कैसे धारण कर पाओगे आप? तो अब जैसे मान लीजिए मुझे पानी चाहिए, अमृत चाहिए, कुछ चाहिए, तो ये ग्लास है जिसमें ये खालीपन है, पात्रता, होल्ड करने की सामर्थ्य है। तो भगवान विष्णु का स्मरण करने से सारा कल्याण आता है और व्यक्ति होल्ड भी कर पाता है उसको। समझ पा रहे हैं? भाजनम ही बिकम, वो पात्रता उसमें आ जाती है, वो पात्र बन जाता है, उसमें उड़ेल दिया जाता है सारा कल्याण। दिस इज वेरी नाइस वर्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ रहे हैं तो भगवान का स्मरण होता है कि नहीं? मतलब स्मरण से मेरा कहने का मतलब है कि आप बोल भी नहीं रहे हो, केवल सोच रहे हो भगवान के बारे में। एक दूसरा, हर समय कहीं ना कहीं स्मरण कर, कुछ ना कुछ स्मरण करते रहते हैं कि नहीं? तो अब अगर खूब प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन किया है तो आप देखेंगे अपने आप भगवान का स्मरण भी होने लगता है। तो वो केवल रिजल्ट ही नहीं है, रिजल्ट तो है ही, वो अपने आप में कल्याण बना रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? आपने कुछ भगवान के बारे में बात सुना, कुछ याद रहा। अब इस पे भी मैं कुछ कहूंगा। एक माता जी हमारे घर में आई, नीतू सिंह माता, नीतू सिंह दूसरी, खारगर की माता जी,
तो बोली प्रभु जी हमें कुछ याद नहीं रहता है, सुनते हैं कुछ याद। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है प्रभु जी ने एक क्लास में बताया था, फिर कुछ बताया। हमने कहा जगह कुछ याद नहीं रहता है तो ये कैसे याद रहा कि 3 हफ्ते पहले प्रभु जी ने ये बताया था। क्यों भाई काले कृष्ण प्रभु, कुछ भी याद नहीं रहता है तो फिर ये भी याद नहीं रहता कि ये भी याद नहीं रहना चाहिए कि 3 हफ्ते पहले क्या बताया था। यानी कुछ तो याद रहा ना आपको। तो बार बार सुनते 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 व्यक्ति को याद रहने लगता है। श्रवण कीर्तन के संग स्मरण फिर होने लगता है। और अगर कुछ भी याद नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र कैसे याद है फिर? वो तो सबसे बड़ा साधन है। याद है ना सबको हरे कृष्ण मंत्र, वो कैसे याद हो गया? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम स्मरण कर नहीं सकते, ये हम करते नहीं हैं। कौन व्यक्ति किसी एक भी समय स्मरण करना बंद कर देता है एक्सेप्ट व्हेन यू आर इन डीप स्लीप? है कि नहीं? तो स्मरण तो कर ही रहे हैं, उसको भगवान की ओर डायरेक्ट करना सीखिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए आप थक गए कीर्तन करते करते, मन नहीं कर रहा है और बोलने का, तो कुछ पढ़ने लग जाइए। कुछ सुनना भी स्मरण, तो अपने आप भक्ति हो गई, श्रवण भक्ति हो गई, लेकिन आपने जो सुना है, जो बोला है, उसका स्मरण कीजिए। सारा कल्याण आपके जीवन में आ जाएगा। अब आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी ना, लेकिन सामान्य डिस्कशंस में हम लोग रच रच कर उन लोगों का स्मरण करते हैं जिनकी हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते। किसने ऐसा आज तक कभी नहीं किया? जरा हाथ खड़ा करे। मेरी भाषा समझ में आई, मेरा प्रश्न समझ में आया? जिनके पास बैठना नहीं चाहते, ये मेरे शब्द नहीं है पर श्रीमान सार्वभौम प्रभु बोलते, बड़ा मजेदार, जिसकी तुम शक्ल नहीं देखना चाहते हो उसको हृदय में टांग के क्यों चलते हो? वेरी इंटरेस्टिंग। वाई आर यू होल्डिंग हिम इन द हार्ट? वाई यू टॉकिंग अबाउट हिम? और जितना आपने भी देखा होगा, जितना बात करेंगे उतना, और इसने हमसे ये कहा था, वो व्यक्ति हमारे प्रति इतना खराब था, वो व्यक्ति हम गुस्सा होते थे और वो हंस रहा होता था, हमको और गुस्सा दिलाता था, इत्यादि इत्यादि। ऐसे करके बातें लोग स्मरण करके बोलते हैं। तो जाओ उसी संग रहो जो इतना प्रेम हो रहा है। तो जिसके संग आप रहना नहीं चाहते, कुछ शक्ल नहीं देखना चाहते, उसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? एंड एवरीवन मेक्स दैट फुलिश मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई वी शुड कम टू क्लास। बेवकूफ़ी करना बंद करें। जीव का एक बड़ा, बद्ध जीव का एक स्पेशल गुण है मूर्खता। बेवकूफ़ी काम करेगा। अच्छा, ये पूछ लो कि अगर वो व्यक्ति मान लो तुमको प्रिय भी लग रहा होता, तो उसका स्मरण करने से कुछ कल्याण होने वाला है आपका? नहीं। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए, इसीलिए खूब शास्त्र को सुनिए, तो भगवान की स्मृति अपने आप होगी। ठीक है। तम अजम, अजम तो स्पष्ट, अजन्मा मतलब जो कर्माधीन जन्म नहीं लेते हैं। नित्य मतलब शाश्वत। पुरुषम मतलब भगवान, पुरुष भोक्ता, परम भोक्ता। हरिम अहम वजामि, मैं भगवान हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये बात बोल, तो क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान विष्णु की स्मृति जीव के सब अमंगल को दूर करने वाली होती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। यथाचा पद में और पद्म पुराण में भी लिखा है। कोई व्यक्ति कहे कि अरे 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 तो अच्छा ठीक है, भगवान को तो नहा धो के स्मरण करना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, किसी भी अवस्था में आप स्मरण करिए। मेरे पीछे बोलिए, प्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम्। प्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम्। सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। प्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणाम्। प्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणाम्। सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। बड़ा अच्छा है। जिस बारे में मैं सोच रहा था वो श्लोक अब फिर से आ गया, मतलब इन सेंस उसी कंटेक्स्ट में आ गया कि कोई कहे कि भगवान याद नहीं आते, भगवान को चतुर्भुज रूप मन में नहीं टिकता है, तो अच्छा ठीक है, राम। चलिए करिए। अरे सोचने के लिए बोल रहा हूं, 3 बार सोचो। मुश्किल है? काले कृष्ण ट्राई कीजिए फिर से। हो गया? इजी था? कौन नहीं कर पाया? जो फोन चेक करके बात कर सुन रहा होगा, उसने कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। राम राम, अरे 3 बार नहीं, केवल 1 बार भी स्मरण करेगा तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कभी 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 मान लीजिए ऐसा हो जाए कि व्यक्ति को अब बोलना भी भारी हो जाए। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? मेरे संग हुआ था जब वो डेंगू डेंगू होता है ना, डेंगू हुआ था। इतनी हालत खराब हो जाती है कि यू कांट, मतलब अपना जो उंगली है ना उसको उठा नहीं सकते। बीड बैग भी भारी लगता है लिटरली भारी लगता है, ऐसे हाथ हो जाता है, बिल्कुल उठा ही नहीं पाते हैं। तब भी मन तो तब भी तो मन स्मरण कर रहा होता है कि हाय डेंगू ना, उसकी जगह राम। दिस इज अ फैक्ट विच यू शुड डू। अगर मान लीजिए कि कभी गला बहुत ज्यादा जकड़ जाए, नहीं बोल पा रहे हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे राम कुछ तो उपांशु भी चला लीजिएगा। सबको समझ में आ गया? रोज नहीं करना ये, ऐसा रोज नहीं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मतलब नहीं चल रहा है, अब समझ गया ना मैं क्या बोला? राम 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 ऐसे स्मरण कर सकते हैं, या हरे कृष्ण मंत्र लाइक दैट। जिनका नाम स्मरण करने से मरण दशा व जीवन दशा में जीवों की पाप राशि सद्यः नष्ट होती है, उन चिन्मय पुरुष को नमस्कार करता हूं। एक प्रश्न में, कभी मरण दशा बोलने का क्या मतलब है? क्या है मरण दशा बोलने का मतलब? वेद बात नहीं, बताइए क्या मन में आ रहा है आपके, आप बताइए। मरण दशा में जब व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती वेरी हैं, गुड, उस फर्स्ट समय पॉइंट, इंद्रियां पूरी तरह शिथिल हैं, डिस्टर्ब है। हाँ, और इंद्रियां शिथिल रहती हैं, मन भी भटकता है, मन में भय होता वेरी है। गुड। मन डिस्टर्ब है, शरीर दूषित है, मल मूत्र त्याग रहा होता है, उसको होश नहीं होता है, पूरी और तरह से वाणी में प पानी के बाद पा पा प क्या कर रहे हो? पानी मांग रहे हो कि क्या कर रहे हो, या व्हाट यू वांट? पूरी प्रतिकूल अवस्था में उस तो समय में तीनों, शरीर मन और वाणी जब तीनों डिस्टर्ब हैं, तब भी अगर भगवान का नाम स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कैमुत्य लगा कुछ बता सकते हैं वरुण प्रभु आप? माइक माइक दीजिए। अब तो बहुत सुन चुके हैं, अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। कैमुत्य लगाएंगे तो अब क्या, इसमें दिख भी रहा है कैमुत्य, लेकिन आप बताइए। जिस प्रकार मरणासन में करने से भी इतना लाभ मिलता है, अगर खुद से अगर कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नहीं तो मरते समय खुद मरते समय कोई और स्मरण कराएगा? स्मरण तो खुद ही करेंगे ना, खुद से नहीं क्यों जो बोल रहे हैं? जीवन भर कर रहे हैं तो उसका यस, मरते समय भी बोला। वेरी गुड। और क्लियर मैं बोलूंगा, अब एक्सप्रेस और से नहीं किया समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जब शरीर डिस्टर्ब है, वाणी डिस्टर्ब है और मन डिस्टर्ब है पूरी तरह, तब भी अगर किसी तरह से बोला, जब वो बोला जाएगा तो स्पष्ट नहीं बोला जाएगा, तब भी सारे पाप नष्ट कर देता है। तो जब स्वस्थ अवस्था में है और स्पष्ट बोला जाए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब क्यों पाप नहीं नष्ट करेगा? अब एक चीज बताइए, वेदवादिनी, अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो उसमें क्या दुर्गुण है? माइक बताइए। जो व्यक्ति निष्पाप है उसमें क्या दुर्गुण है? भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। भाई नाम तो जप कर दिया उसने, भाई मैंने रुकिए, मैंने बोला हरे तो मेरे पाप नष्ट हो गए? प्रभु जी, पाप करने की जो वृत्ति है वो नाम करने से वो निष्पाप तो हो गया, पर पाप करने की वृत्ति, तो उसके लिए अब तो निंदा करेंगे उसकी। मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? हम लोग किसी भक्त के बारे में बोलते हैं, अरे वो ठीक से बात नहीं करता है, लेकिन वो 16 माला करके आया है, तो ये हमारा कहना उचित है कि वो ठीक से बात नहीं करता है? आप बताइए, क्या किसी को मेरी बात समझ में आई? भाई देखिए, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, ये कहीं नहीं कहा गया कि एक ही नाम बोलोगे तो स्वभाव चेंज हो जाएगा। बोला है कहीं? कहीं होते हुए देखा आपने किसी का? मोक्ष रूपा माता जी, आपका स्वभाव चेंज हो गया? आपने तो एक से अधिक बार माला किया होगा ना? अच्छा, मेरा चेंज हुआ है आपको लगता है कि? अरे चेंज, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हम जैसे 4 साल से थे वैसे ही हैं, कुछ स्वभाव तो हमें लग रहा नहीं चेंज हुआ। फर्क पड़ता है प्रोजेक्ट,
थोड़ा एक का 19-20 रहता है, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं किसी का कोई स्वभाव चेंज होता है। स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तित, भगवान स्वयं कह रहे स्वभाव प्रवर्तित करता है, तो आप कह रहे स्वभाव चेंज हो जाएगा। आप प्रभु जी की तरह कार्य करने लग जाएंगे। आप मेरी तरह सोचने लग जाएंगे क्या, बताइए, या मैं आपकी तरह सोचने लग जाऊंगा? एक बड़ी गंभीर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने बोली थी, और यहाँ पे बड़ी उपाधि रूप में ग्रहण करना होगा कि एक गुरु है कोई और उनके बहुत से शिष्य हैं, तो शिष्यों के बीच में वैमनस्य हो सकता है, लेकिन गुरु हर शिष्य से प्रेम करते हैं, नहीं तो शिष्य के रूप में स्वीकार क्यों करते? सिंकिंग। आप कभी 3-4 लोगों को प्रीचिंग करो, हो सकता है आपस में झगड़ रहे हो, लेकिन हो सकता है, लेकिन आपका प्रेम सबसे, सभी लोग तो भक्ति कर रहे हैं। 3-4 भाई हैं, मान लो आपस में कोई झगड़ा हो जाए, पिता तो सभी से प्रेम करता है ना, तो और ये भगवान पे घटित कीजिए फिर, भगवान तो सभी जीवों से प्रेम करते हैं। मैं कुछ जानबूझकर विशेष रूप से बोल रहा हूँ, आप ये देखिए कि व्यक्ति क्या नाम स्मरण कर रहा है, नाम चैंटिंग कर रहा है, बस ठीक है, ठीक है भाई, बाकी सब ठीक है। अगर आपको चक्कू नहीं मार रहा है, इन द सेंस इज नॉट गिविंग यू बिग ट्रबल, वी शुड कीप आवर माउथ शट। बहुत नुकसान होता है हमारी नाम भजन पे, बहुत नुकसान होता है परचर्या में, परचर्या नहीं, परचर्चा में। और जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो उसके कंडीशन नेचर के एनालिसिस कर रहे हैं, उस व्यक्ति को तो हम देख ही नहीं रहे हैं। ये स्वीकार्य है? आप विचार कीजिएगा इसके ऊपर। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ये सब बातें यद्यपि हम सुन जरूर रहे हैं, और आप कहोगे और मैं कहूँगा कि मुझे समझ में आ गई, लेकिन समझने में थोड़ा समय लगता है। कैसे भी जब उसने मर तो नहीं रहा व्यक्ति, एकदम बढ़िया से बैठ के, हो सकता है बहुत बार नहा धोकर खूब बढ़िया से चैंटिंग कर रहा है माला पकड़ करके, तो वो तो उसमें उसके पाप बच गए हैं क्या? तो एकदम जो धुला साफ चक निष्पाप व्यक्ति है, उसका अगर मैं निंदा करता हूं तो क्या मैं अच्छा व्यक्ति हूं? कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे? कोई व्यक्ति में अगर कोई पाप नहीं, एकदम चक साफ व्यक्ति है, उसका भी अगर कोई निंदा कर रहा है, तब काले कृष्ण प्रभु के मन में संकेत, डाउट आ रहे हैं। क्या डाउट्स आ रहे हैं बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप थोड़ी देर पहले बोले, तो हम तो उस क्वालिटी का निंदा कर रहे हैं, उस व्यक्ति का निंदा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? नाम में कुछ कमी है? मेरा प्रश्न यही है ना कि कंडीशन, हाँ माइक लीजिए, छोड़कर हम भी प्रश्न करेंगे। कंडीशन नेचर की निंदा करने से जो व्यक्ति कौन कौन से कल्याण का भाजन बनता है, कालिया कृष्ण प्रभु बताइए। किसी दूसरे के कंडीशन नेचर स्वभाव की निंदा करने से हमारे अंदर कौन से सद्गुण आ जाते हैं? जल्दी से बताइए। कितने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं? नहीं, इसमें भी डाउट है, होते हैं नहीं होते हैं? अच्छा, कितने लोग कुछ समझ में आ रहा है? तो बड़ा अच्छी साधना हो जाती है, दूसरों के कंडीशन नेचर की निंदा करिए और आपके सारे पाप नष्ट। और आपको हम सुना देते हैं महाप्रभु की वाणी, आप पढ़ लेना चैतन्य भागवत में, कि जो भक्तों की निंदा करता है उसके पास जगाई मदाई के सारे पाप ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, तो उतने समय में तो हरि नाम कर लेते ना। मैं कहूँ कालिया कृष्ण प्रभु को बहुत अच्छी, ये फलान ढिमकाना, सर इसमें अच्छी बात हमने कालिया कृष्ण प्रभु बोल दिया, लेकिन फिर भी उतनी देर में बोल देता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कहने का मतलब हाँ, गुण का मतलब को बोला जाए ना कि ये हरि के गुण आप गिन लिए हैं। जो आप दूसरे का दुर्गुण बोल, आपका मतलब, आप नहीं कह रहा हूं, आप क्या हरि के गुण आप गिन लिए हैं जो दूसरे का दुर्गुण गिन रहे हैं? तो आप देखिए, कोई व्यक्ति, आप कोई वोट दे रहा है कालिया कृष्ण प्रभु को? इधर तो कोई नहीं मिल रहा बेटा आपको। गौरव प्रभु कुछ कह रहे हैं? ये लोग क्रिटिकल डिपार्टमेंट के हेड है, HOD। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? मतलब बुराई करना थोड़ी बहुत, ये तो नेचर। कितने हंस के बोल रहे हैं, चल रहा है थोड़ी बहुत, अचार तो चलता है, नॉट दाल चावल का अचार बना के कैसे खाएंगे? So you see what I will tell you, what it denotes is impurity of heart. जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम हमेशा लोगों के सद्गुण देखेंगे। दूसरों के दुर्गुण दिख रहे हैं, इसका मतलब
हमारा हृदय खराब है। जैसे मान लीजिए इसमें मेरे चश्मे में काला पीला कुछ कलर लगा है, वरुण प्रभु आपके कुर्ते में कुछ काला काला लगा है, मुझे दिखेगा ना वाइट कुर्ते में काला काला लग रहा है, जबकि चश्मा मेरा काला है, मेरे चश्मे में काले डॉट्स हैं। एंड अच्छा एक चीज़ बताइए, जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, कितने लोग बताएं, कितने लोगों को उसमें परमानंद की प्राप्ति हुई है? हाँ भाई जल्दी से हाथ। ऋतु शर्मा माता जी, आप तो महसूस किए होंगे ना परमानंद। रंजना माता जी, आपको हुआ कभी कुछ पर चर्चा करके? तो आप देख रहे हैं कि केवल नुकसान ही नुकसान है। यू फील लाइक योर फेस ना सनी फेस हो जाता है, बोरिंग फेस हो जाता है, और वो हम प्राय कर देते हैं। इसको भूरिजन प्रभु कई बार समझाते हैं कि एवरी टाइम यू क्रिटिसाइज अ पर्सन और हियर समवन्स क्रिटिसिज्म, योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसका अधिकार केवल और केवल गुरु को है, और वो भी उस व्यक्ति को उसके मुंह पे बताए कि तुम ये गलत कर रहे हो, हित कामना से, भाई ये तुम गलत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। Hearing the negative qualities of people is of no use, महाप्रभु के शब्द हैं, बिल्कुल नुकसान करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए, महाप्रभु की आज्ञा, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है उसका सम्मान मन से करना चाहिए। जीभ से गाली दे दो लेकिन मन से सम्मान करना चाहिए, है ना? क्यों वेदवादी? ऐसा हो सकता है हम आपका सम्मान करते हैं मन से, भले हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं, है ना? मानेंगे आप ऐसा? इट विल हेल्प अस। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर इल्यूजन्ड। दूसरे के दोष देख रहे हैं और अपने दोष हमारे सब ठीक हो गए, है ना? अब हमारे दोष पूरे समाप्त हो गए तभी तो दूसरे के दोष ठीक करने के लिए हम उसका चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। इसी श्लोक का एक्सपेंशन कर रहा हूं कि दिस वन नेम डिस्ट्रॉयज ऑल सिन। वो व्यक्ति निष्पाप है, भले ही आपको नौटंकी करता हुआ दिखे। नौटंकी मीन्स समथिंग विच मे नॉट बी एज पर योर टेस्ट। उसके गुरु हैं, वो आपकी बात मानेगा, उसकी हित कामना से, बड़े प्रेम से, स्नेह से समझाइए, ठीक है। अन्यथा हमारा कोई मतलब नहीं किसी के भी दुर्गुण की चर्चा करने का। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन एक मजेदार बात है, क्या ये भगवान की असीमित महिमा का वर्णन नहीं करता? आप और मैं इस जगत में किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं, उससे क्या होता है? माइक में बताइए वेदवादी, क्या होता है? अच्छा, कुछ नहीं होता, ये भी सही है। और स्मरण करने में क्या होता है? कितनी एनर्जी लगती है? खास नहीं, स्मरण तो करते रहते हैं। यानी कि ऐसा कार्य जिसमें कोई खास एनर्जी नहीं लगती है, उसको किसी का स्मरण करने से कोई खास फायदा भी नहीं होता, इसलिए करते रहते हैं बस जी स्मरण करते रहते हैं। लेकिन अब जिस कार्य को करने में कोई कैलोरी ज्यादा खर्च नहीं होती है, होती है क्या? हमको पता नहीं, होती है सोचने में, मैं भी समथिंग कुछ ना कुछ तो होती होगी। लेकिन अब असीमित लाभ मिल जाए और तब भी ना कोई करे, तब तो ये उसका अज्ञान है, इसका डिसइंक्लिनेशन कहा जाएगा। मैं समझा पाया? तो समझ, इसको स्वीकार करिए शास्त्र से और प्रयास करिए कि भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान की लीला स्मरण करें, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दुर्गम संगम नहीं, प्रयाण अर्थात मरण दशा में। एक और एप्लीकेशन, भाई जो कोई मरण दशा में हो जरा अपना वीडियो ऑन करना। कोई मरण दशा में तो नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि जब बुखार हो तो चेक कर लेना कि बुखार क्या 108 है। किसी का है हुआ आज तक 108? 108 में तो मर जाता है ना इंसान। तो जब बुखार 101 है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक है वो कर लीजिएगा। लेकिन दैट डजंट गिव यू अ रीजन टू नॉट चैंट हरे कृष्णा, क्योंकि अब आप काट नहीं सकते। मन ये बोलता है तुम इतने बीमार हो, तुम्हारी चैंटिंग का फायदा क्या होगा? स्वीकार है? तुम इतने बीमार हो कि तुम्हारी चैंटिंग का फायदा क्या होगा? तुम्हारा मन तो लगेगा नहीं, मन ही बोल रहा है, एज इफ कि मन मर गया है किसी ने एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसने ऐसा कभी नहीं अनुभव किया हो जब वो बहुत बीमार हो। मेरे जब ऑपरेशन हुआ था तो बहुत दर्द हो रहा था, सुबह तो हम फ्लैट हो गए थे, हम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे कुछ खींचतान की काज दो माला किया, फिर हमने भक्तों को बुलाया, भक्त लोग विष्णुदूत की तरह प्रकट हो गए, प्रभु जी हमारे हम आपके साथ हैं, घबराओ मत कोई बात नहीं। एंड देन दे हेल्प मी कंप्लीट माय चैंटिंग। तो स्वाभाविक सी बात है कि ठीक से चैंटिंग नहीं हुई होगी, लेकिन चैंटिंग तो अच्छी होती है ना। आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन चैंटिंग हमेशा अच्छी होती है। समझ गए भाषा मेरी? द नेम ऑलवेज वर्क्स।
जितनी बार मैं ज़्यादा बीमार पड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ अभी मरने का टाइम तो नहीं यार, अभी तो नहीं है, 81 का नहीं हुआ, अभी मरूंगा नहीं, हरे कृष्णा किसी किसी हरे 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 राम राम, कहीं घूम के टहल के कैसे भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके कैसे भी करके चैंटिंग करना है, क्योंकि वह चैंटिंग भी पूरी तरह से निष्पाप करने वाली होती है। वेदवादिनी कई बार परेशान हुई, बहुत बार बीमार हो जाती थी, प्रभु जी बहुत खराब चैंटिंग हुई। मैं बस मन में मुस्कुराता रहता हूँ, बेटा मन को बोलता नहीं, चैंटिंग बेटा कभी खराब नहीं होती है, कभी खराब नहीं जाती है। आचार की तरह नहीं कि बपून लग गया चैंटिंग समझ में आया, वो ठीक है, आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो चैंटिंग में मजा नहीं आएगा, लेकिन चैंटिंग कभी खराब नहीं जाती है। इस सामने लिखा प्रयाण अर्थात मरण दशा में, क्योंकि आज तक किसी को यहाँ पर नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली चैंटिंग तो नहीं होगी, एकदम हम मरण दशा में पहुंच गए और चैंटिंग करने, कोई किया है ऐसा? और अगर किया है तो तब भी काम करती है, बल्कि केवल पाप ही नष्ट नहीं करती, भगवत प्राप्ति भी करा देती है। अप्रयाण अर्थात जीवन दशा में जब हमारे प्राण बाहर नहीं निकले हैं, श्री हरि का नाम स्मरण करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन चिदात्मा पुरुष को नमस्कार। चिदात्मा मतलब जो स्पिरिचुअल फॉर्म वाले हैं, उनका नाम भी इसी प्रकार का है। एक बात आप लोगों को मैं एकदम समझा देना चाहता हूं और कान खोल के सुन लीजिएगा। ये कई बार आप चिदात्मा स्पिरिचुअल फॉर्म, ये कई बार सुना होगा। ये जो आप सुबह उठकर बढ़िया से जब चैंटिंग किए और आपको अच्छा लगा, वो अच्छा लगना अलग प्रकार का नहीं है, दैट इज योर ओन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम, ये एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। मैं तो यहां बोल रहा हूं शब्दों में, लेकिन जो भी अच्छे से चैंटिंग करे किए हैं, उस सबको कभी ना कभी कुछ अनुभव हुआ होगा चैंटिंग का, और वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल 100% फेथ देना चाहिए कि जो जो शास्त्र में नाम के बारे में लिखा है कि स्पिरिचुअल है, ये ऐसा ही सत्य है। अच्छा, मान लीजिए किसी को नहीं है, तो मान लीजिए मैं इतने कन्विक्शन से बोल रहा हूं, तो क्या पैसा कमाने के लिए बोल रहा हूं? मुझे कुछ डोनेशन चाहिए। सो आई एम सेइंग विद दिस कन्विक्शन बिकॉज आई हैव दिस एक्सपीरियंस, ऑल्दो माय हार्ट इज नॉट प्योर। मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मुझको कुछ अनुभव है नाम का, और आप लोगों को भी है। जैसे आज एक भक्त बोले थे मजा आ गया। मजा आ गया मतलब क्या? जूस पिलाया, चाउमीन खिलाया, क्या मजा आया बताइए? नॉर्मली जगत में लोग उसी चीज से मजा आता है ना, मजा आ गया मतलब। उनसे पूछो जो क्या मजा आ गया मतलब क्या होता है? कितने लोगों को मजा आया कभी चैंटिंग में? अभिषेक प्रभु मजा आया आपको? ऐसे लिखना कि हरे कृष्ण में मजा आने का क्या मतलब होता है, कोई समझा ही नहीं पाएगा मजा का मतलब क्या है। तो आप समझ गए, ये दिव्य सुख है जो आप सबने अनुभव किया है, सबने अनुभव किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं किया हो। जो नहीं किया वो कर नहीं रहा होगा, पर उसका मतलब जो करेगा नहीं से क्या होगा। तो ये है चिदात्मा का मतलब, आत्मा मतलब स्वरूप, और चिद मतलब स्पिरिचुअल स्वरूप, वेर यू वांट टू चैंट मोर एंड मोर एंड मोर। श्री गीता 8.10 में उक्त है, प्रमाण दे रहे हैं जीव गोस्वामी जी, प्रयाण काले मनसा चले नाम भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह पुरुष अंतकाल में भक्ति युक्त योग बल से ही भ्रुकुटी के मध्य यहाँ पर प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चित मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात है कि यहाँ पे क्यों टीका दिया गया है इस तरह से, प्रयाण काल में भी भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है। इससे एक और बढ़िया बात है, कई बार आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि पढ़ाई नहीं की और मतलब बाकी जगह पढ़े, एक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तो उसको छोड़ते चले गए और एग्जाम अब सर पे आ गया। हुआ वेदवाद नहीं आपके संग? कौन सा टॉपिक था आपका ऐसा? इकोनॉमिक्स, हमारा था केमिस्ट्री छोड़ा है, बकवास, कल पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे। अब लगा अब तो यार पास नहीं हो सकते, आप समझ गए नहीं? तो अब उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहे कल भजन करूंगा नहीं करूंगा, ऐसा करते उसका पूरा जीवन बीत गया, अब अंत समय आ गया, अब भी अगर उसने नाम बोल दिया तो वह पार हो जाएगा। तो सोचिए कि जो मान लीजिए कोई भक्ति में लेट आया है और वो सोच रहे कि उसके लिए होप्स नहीं है, नहीं भाई साहब आपके लिए 100% होप्स हैं, और जो लोग नए हैं उनका तो कहना ही क्या मैं समझा पाया? इतना वृद्ध यहां कोई नहीं है जो स्पष्ट हरे कृष्ण मंत्र ना बोल पाए। सुधरा माता जी बोल लेंगी? माता जी को माइक दीजिए, माता जी को माइक दीजिए और वो हरे कृष्ण मंत्र बोल के बताएंगे। लेट्स सी इफ शी कैन चैंट क्लियरली और नॉट। और उसके बाद प्रभु जी बोल देंगे। हाँ जरा बोल के बताइए माता जी।
हरे कृष्णा जोर से बोलिए। हाँ हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल, इज इट नॉट? तो अब ये तो आप ये नहीं कहेंगे कि अरे हम 20 साल में क्यों भक्ति में नहीं आए, आप बोल पा रहे हैं, एंड दिस मच इज सफिशिएंट। मैं आप लोगों को कभी मौका लगा तो मैं पढ़ा दूंगा। एक ही नाम अगर निरपराधिक रूप से लिया जाए तो आपको भगवान के धाम लेके चला जाएगा, और वो जीवन में कभी भी आपने किया है तो भी। क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वन नेम चैंटेड ऑफेंसलेसली विल टेक अ जीवा बैक टू कृष्णा। आप लोगों को मेहनत करना तो मेहनत करा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। 6.2.9-10 की टीका में देख लेना, छान लेना, चक्रवर्ती पाद की टीका में लिखा हुआ है। तो प्रश्न किया लेके क्यों नहीं जाते तुरंत? क्या उत्तर है वरुण प्रभु, बताइए। उत्कंठा बढ़ाने के लिए भक्ति। एक भी ये भी हो सकता है, और अपने प्रभाव को छुपा कर रखने के लिए लोग धड़ धड़ भगवान के पास चढ़ जाने शुरू कर दिए होते तो बात बहुत जल्दी फैल जाती। भगवान के नाम का स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते, लेकिन जिस भक्त ने जीवन में एक बार भी ऑफेंसलेस निरपराधिक चैंटिंग करी है उसको जरूर लेकर जाएंगे। मृत्यु को निश्चित कर ली होते हैं कि हाँ जाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ऑफर लेटर आ जाता है तो अब आप समय की बात है, बस आपको जॉब लग ही जाएगा। समझ में आ गया? ये तो उदाहरण सबको समझ में आता है। ऑफर लेटर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं होना, खड़े रहिए। लेकिन ऑफर लेटर आ गया तो हमारा तो अब मन नहीं कर रहा कि और आगे बढ़ेंगे। हमको इसी बात पे विचार, हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये केवल नाम स्मरण करना, बिकॉज इट मे बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कृष्णा। भगवान के रूप का स्मरण करना मुश्किल हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है ही, लेकिन मुश्किल हो सकता है। लेकिन नाम का स्मरण करना किसके लिए मुश्किल है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि अभी सुंदरा माता जी ने स्मरण करके बोला ना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हरे कृष्णा आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप अपने स्मृति का उपयोग करके हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हो। ये समझ में आया? जैसे कि आप लोग बचपन में किए होंगे, भाई ये चलो 2 का पहाड़ा याद करो, तो आप कैसे याद करते थे? ऐसे, या 2 1 कम 2, 2 3 4, 2 ऐसे करके रहता ना, 2 1 2, 2 2 4। ABCD कैसे याद करते थे? क ख कैसे याद करते थे? तो आप देख रहे हैं, बोल बोल के याद करते थे। प्रार्थना है कि भक्तों को ये सब श्लोक याद रहे प्रतिदिन और जीवन भर। वॉट एवर यू आर चैंटिंग इज टेकिंग यू टुवर्ड्स कृष्णा। प्रयाणे च यह नाम स्मृताम नाम। अच्छा, एक बात और छूट गई, नामानी शब्द नहीं है, केवल एक नाम, वही सारे पापों को नष्ट कर देगा। एक और रिजॉल्व कर दूंगा, हाँ सारे पाप तो एक नाम से ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवत प्रीति को बढ़ाने के लिए बार बार नाम उच्चारण किया जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जो नाम बोल रहा है वो निष्पाप है। यू रेस्पेक्ट हिम एंड डोंट सी हिज एक्सटर्नल, क्या कहते हैं, कंडीशनल नेचर ना, दैट इज नॉट गुड। कुछ प्रश्न है किसी बात का? या देख लेता हूं। नहीं, सो नहीं रुकते हैं। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।